So, welcome to today's kind of a vlog, or what do you call it? I don't know. But I just thought that I want to go out and just, sit somewhere and I maybe relax. And I thought maybe I should bring you with me. So, come on, let's go together. Actually, I discovered a new place around here. Like, not a new place, but a quiet place. Obviously, a place becomes new when you first go and start discovering it, but obviously it's not new. I discovered a place. So yeah, I discovered a place, and when I went there I felt wow, like it was so empty and so quiet. And I thought that maybe I should bring you with me and we can enjoy the place together. That's it. So guys, I came out and the view is lovely. So look at this Tuscany Hills over there. So let's go on a late morning walk together. Let me just show you something really nice. These red flowers, okay? I've been seeing them all over here during spring, and I truly love them. So beautiful. Okay, bye. गाइज हमारा तो पचका हो गया यार, हमारा तो फेवरेट स्पॉट क्लोज कर दिया गया है. आई थिंक उनको पता चल गया था कि कोई इंसान यहाँ पे आया है एंड वीडियो रिकॉर्ड करके गया है. सो इट्स बिन क्लोज्ड एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू अ फॉरेन कंट्री का पुलिस. सो लेट्स जस्ट वॉक एंड टॉक टुडे. कंसिडर दिस अ मॉर्निंग व्लॉग, walk talk vlog, something like that. Okay, so आज क्या बोलने वाले थे अपन पता नहीं, but let's see. Let's go to another place. God knows where. There is a park, but it's also closed. Man, everything is closed here. Why have they closed everything? Yeah. So कहीं पे मेरे को लेकिन बैठना है. आई डोंट वांट टू जस्ट कीप ऑन वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग. लेट्स सी. सो गाइज आई फाउंड अनदर प्लेस एंड इधर पे तो कोई बैरियर नहीं दिख रहा है. सो आई थिंक आई शुड गो दिस. देयर आर स्टेयर्स एज वेल. सो भगवान पे विश्वास रख के अब हम अंदर जाते हैं. Is it okay to go here? Oh. Oh wow. I think it's lovely here. ऐसी सी जगह है, वहाँ टायर बांध के भी रखा है. एंड आई एम नॉट श्योर अब ये किसी का घर है, ये क्या जगह है. एंड आई एम अ बिट लाइक आई डोंट नो इफ आई शुड गो देयर और नॉट, बट आई ऑल्सो वांट टू गो. अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला है. सो आई जस्ट होप कि मैं यहाँ रहूँ 5-10 मिनट एंड देन आई लीव प्रॉबली. ओह, आई डोंट नो ये किसी का घर है या क्या है, बट ओके. नो, आई डोंट थिंक ये किसी का घर है. ये किसी ने ट्री हाउस टाइप बना रखा है. आई थिंक हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए ज़्यादा देर, बट स्टिल आई वुड से दैट इट्स क्वाइट प्रिटी. देखो, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते ना तो मैं रुक जाती. लेकिन यहाँ लॉ थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो आई डोंट थिंक आई शुड स्टे मोर, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. लेट्स सी. यहाँ पे ना लोकल पार्क्स होते हैं. आई एम वेटिंग कि कोई लोकल पार्क हो कहीं तो जहाँ मैं बैठ सकूँ, बट कोई नहीं. आई थिंक यहाँ से अंदर जाना अलाउड नहीं है. ये आई जस्ट प्रॉब्ली गो बैक. Only authorized people are allowed to go from there.
एंड वी आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर श्योर। चलो मैं ऐसे ही बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो ना मेरा ना मन थोड़ा भारी भारी सा था, ठीक है। एंड मैं सोच रही थी कि अचानक से मेरे मन को क्या हो गया यार, कि क्यों ऐसे नौटंकी कर रहा है, क्यों ऐसे मतलब मुझे ये कर रहा है, यू नो, परेशान कर रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी फीलिंग होगी या कुछ ऐसा होगा जो मैंने बहुत सप्रेस करके रखा होगा और वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, बहुत लोगों को शायद ये फील होता होगा कि कभी कभी पुरानी यादें, मेमोरीज आपके सामने आ जाती है, ठीक है, और समझ नहीं आता है कि यार ये क्यों हो रहा है अचानक से। तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि जब आप उस मोमेंट पे होते हो, जब आपके साथ वो घटना हुई होती है तो आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसके अगेंस्ट में रहते हो, आप बहुत लड़ने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, और बहुत सारे ख्यालों का सहारा लेते हो, ठीक है। अपने इमोशंस को किसी ना किसी तरह सप्रेस करते हो कि नहीं मुझे तो ये फील हो ही नहीं रहा है, मैं ऐसे कैसा फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन यही तो बात है, ये जो हम उससे इतना फाइट करने जाते हैं ना, हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देते हैं। मतलब मेरे गुरुदेव कहते हैं, एंड ये साइंस में भी प्रूवन है, कि जितने भी हमारे इमोशंस हैं उनका जो मॉलिक्यूलर लाइफ है ना वो बस 90 सेकेंड्स का है। मतलब 1 मिनट और 30 सेकेंड्स में वो इमोशंस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वो ज़िंदा कैसे रहते पता है इतने लंबे टाइम तक? क्योंकि अगर आपको गुस्सा आया है ना तो वो 1.5 मिनट्स में ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो रहता क्यों है? क्योंकि हम उस गुस्से को अपने थॉट्स के थ्रू सपोर्ट करते हैं। अपने थॉट्स पे से हम इतना आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हम उस इमोशन को प्रोसेस ही नहीं होने देते, हम पूरा फाइट करने लग जाते हैं। मतलब एक तरीके से जो आपके थॉट्स हैं ना वो उस इमोशन का आफ्टर इफेक्ट कैरी करने में, मतलब उसको सप्रेस करने में सबसे ज़्यादा यू नो द बिगेस्ट रोल दे प्ले, ओके। और अगर हम देखो, वो हमेशा मेरे गुरुदेव ये कहते हैं कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द है आपके हाथ में, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस दर्द से दुख हो के, उससे आइडेंटिफाई हो के पूरा टाइम पेन में रहोगे, या उसको ऑब्जर्व करके उससे ऊपर उठ के अपने नेचर में से वापस आ जाओगे। मतलब हाथ में दर्द है लेकिन यू कैन स्टिल चूज़, देयर इज़ अ चॉइस कि आप चूज़ करो कि मुझे इस पेन से सफ़र नहीं करना है। देखो पेन सबको होता है, दुख सबको होता है, लेकिन सफरिंग जो होती है ना वो मेंटल है। उनकी बुक में ना ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जितनी भी हमारी सफरिंग है, जो भी हम मेंटली कहानियाँ बना रहे हैं, वो इसलिए है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। इवन जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, ठीक है, वो भी इतना पेनफुल इसलिए लगता है उस इंसान को क्योंकि उसके मन में ये बैठ जाता है कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, ये कभी एंड होगा ही नहीं। लेकिन थोड़ा पीछे जाके देखो, लाइफ में ना बहुत बार ऐसा कुछ हुआ होगा जो आपको लग रहा होगा कि बहुत पेनफुल था, लेकिन अब वो पेन, अब वो चीज़, वो सिचुएशन नहीं है, आप उससे बाहर आ गए हो। तो इसका मतलब है कि पेन तो कुछ ही टाइम के लिए है, लेकिन सफरिंग जो है वो एक मेंटल क्रिएशन है। तो मैं बता रही थी कि मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ तो है, ठीक है, सप्रेस हो रहा है। तो इस बार भी वो फीलिंग्स वापस आए और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बिकॉज बड़े लंबे टाइम से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो लाइक क्या हो रहा है ये? देन आई फेल्ट लाइक मे बी इस टाइम इसको सप्रेस नहीं करना है, मे बी इस टाइम इससे लड़ाई नहीं करनी है कि ऐसा कैसे, मैं ऐसा नहीं सोच सकती, मैं वैसा नहीं सोच सकती।
मेरे गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। वो वो बोल रहे थे कि देखो, सबसे पहले तो उनकी सबसे अच्छी बात है मेरे गुरुदेव की कि वो पता है किसी को कभी ऐसे जज नहीं करते, कभी नहीं, चाहे आप कितनी से कितनी बड़ी गलती कर दो वो जज नहीं करते। वो पता है यही बोलते हैं कि इंसान की ना सबसे अच्छी क्वालिटी है कि उसको बदला जा सकता है, कि चेंज इज़ पॉसिबल इन ह्यूमंस। लेकिन आप एक जानवर के नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक इंसान को बदल सकते हो। लेकिन जो चेंज की जो जर्नी होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमको याद रखना होता है कि जब भी आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो ना, तो एक रेजिस्टेंस होगा, एक ओल्ड पैटर्न आपके पास वापस आएगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, तो जब आप चेंज चाहोगे ना, तो बहुत बार ऐसा होगा लाइफ में कि आप चेंज करना चाहोगे लेकिन आप बदल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो आपको वापस पीछे खींच ले रहे हैं। लेकिन याद रखना है उस टाइम पे आपका मन कितना भी बोले कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो आपका बात नहीं माने तो नहीं माने, लेकिन आप आगे बढ़ो, फिर भी आगे बढ़ो। उससे देखो, मन का क्या है ना कि मन एक कुत्ते की तरह है जो भौंकता रहता है, ठीक है, भौंकता रहता है, लेकिन आपको उस हाथी की तरह बन जाना है जो कुत्ते के भौंकने पे भी अपना मस्त चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब आपके ये ओल्ड पैटर्न्स, ये ओल्ड बिलीव्स जब ये आपके सामने आए ना, तो इनसे डर के इन भागना नहीं है ना, इनसे अटैचमेंट रखना है ना एवर्जन रखना है। वो बोल रहा है बोलने दो, जस्ट इग्नोर, लाइक अ हाथी इग्नोर्स द डॉगीज दैट बार्क, ओके। बस इतना ही है। तो इस बार मैंने यही सोचा कि मैं इस बार इस चीज़ को ख़त्म करके रहूँगी। ये चीज़ वापस बार बार नहीं आ सकती, जो भी है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा है कि चाहे ये जितना भी बकर बकर करे, चाहे कितना भी मुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश करे, चाहे मेरा मन कितना भटके, मैं चूज़ करूँगी कि ये चीज़ मुझे अफेक्ट करेगी या मैं इससे ऊपर उठूँगी। इसीलिए हु इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, ओके, एंड यू फील कि नहीं हो पा रहा है, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, जस्ट रिमेंबर यू केम अ फार फार प्लेस। जहाँ से तुम आए हो तुम उससे काफ़ी आगे आगे हो। एंड ये मन यही करेगा कि आपको भटकाएगा, ठीक है, आपको गिराने की कोशिश करेगा, और वो आप ही हो, ठीक है, आप ही हो जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। अब ये बात है कि आप एक नए जन्म के लिए, अ न्यू लाइफ के लिए, अ न्यू यू के लिए ओल्ड पैटर्न्स को पीछे छोड़ते हो, या आप उसी साइकिल में वापस जाना चाहते हो, द साइकिल ऑफ ग्रीफ, द साइकिल ऑफ सैडनेस, द साइकिल ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग, द साइकिल ऑफ कंटिन्यूस टॉर्मेंट इन योर लाइफ। ये पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है कि व्हाट डू आई वांट। सो कीप गोइंग। सो गाइस, चलते चलते हम कहीं आ गए हैं एंड आई हैव प्लेस टू सिट। लुक्स लाइक एन ओपन प्लेस एंड आई थिंक आई कैन सिट ओवर हियर। सो आई एम जस्ट गोना सिट हियर फॉर सम टाइम एंड आई एम जस्ट गोना डू नथिंग। Maybe I'll sit this side. Ooh. Nice. तो ये जहाँ पे भी मैं हूँ, सामने एक चर्च है एंड बस मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। एंड आई थिंक इसके आगे व्लॉग कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो होने नहीं वाली है। सो आई विल बी जस्ट सिटिंग, दैट्स इट।